नमस्कार। तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजरत जहां। बिहार की अनियंत्रित विधि व्यवस्था आम जन में ही नहीं, सुशासन में भी सिहरन पैदा कर रही है। उच्च स्तरीय बैठक दर बैठक से तो ऐसा ही कुछ आभास होता है। कानून के राज का दावा करने वालों की पेशानी पर भी बल पड़े हुए हैं। संभवतः इसलिए कि उच्च स्तरीय बैठकों के दौर के बाद भी हालात में कोई बदलाव होता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि स्थिति दिन ब दिन बदतर ही होती जा रही है। कानून का राज स्थापित करने की जिम्मेदारी अपेक्षाकृत अधिक काबिल माने जाने वाले कड़क मिजाज पुलिस अधिकारियों को सौंपे जाने के परिणाम भी निराशाजनक रहे हैं। विश्लेषकों की माने तो इस मसले पर शर्मिंदगी झेल रहे नीतीश कुमार की सरकार को पुलिस महानिदेशक आरएस भट्टी से काफी उम्मीद थी। पारदर्शिता भरी उनकी कार्यशैली से आम लोग भी आशान्वित थे, परंतु विधि व्यवस्था के मामले में वह भी सरकार के भरोसे और जनता की अपेक्षाओं पर खड़ा नहीं उतरे। उनकी विदाई की संभावनाओं के बीच यह सवाल खड़ा हो गया है कि पुलिस अधीक्षक के तौर पर अपराधियों की नकेल कसने वाले अधिकारियों की काबिलियत पुलिस महानिदेशक का पद संभालने के बाद गुम क्यों हो जाती है। तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में इसकी ही विवेचना की जाएगी, लेकिन उससे पहले एक विशेष अनुरोध है। तापमान लाइव चैनल को किसी कारणवश आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ऐसा कर लेने से तापमान लाइव पर सनसनी नहीं सच्चाई देखने सुनने में काफी सहूलियत होगी। तो तापमान लाइव को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, आपको सच देखने सुनने को मिलेगा। धन्यवाद। सरकार की नजर में काबिल ऐसे पुलिस अधिकारियों की कानून के राज में काबिलियत लुप्त हो जाने के कारणों को जानने समझने से पहले 2005 के सत्ता परिवर्तन के बाद के दौर को याद कीजिए। जंगलराज में ही पदस्थापित आशीष रंजन सिन्हा पुलिस महानिदेशक थे। काफी दिनों तक इस पद पर रहे। आशीष रंजन सिन्हा के नीतीश कुमार के सौजातीय रहने के कारण पुलिस महानिदेशक के पद पर बनाए रखने को लेकर टिक्का टिप्पणी भी हुई, पर सच यह भी है कि सुशासन की बुनियाद उसी कालखंड में पड़ी। कुछ समय बाद आशीष रंजन सिन्हा हट गए। तकरीबन 5 साल तक सुशासन का एहसास हुआ, फिर बदले स्वरूप में जंगलराज धीरे धीरे दस्तक देने लग गया। पुलिस की कमान सख्त हाथों में दिए जाने के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया। इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि सुशासन का यह दंभ भरने वालों ने शुरुआती कामयाबी के मद्देनजर कानून के राज का लोक लुभावन नारा तो उछाल दिया, पर यह कैसे कायम रहे इसके लिए कोई कारगर नीति रणनीति नहीं बनाई। सुशासन के शुरुआती सुकून के बाद हालात फिर से जंगलराज जैसे क्यों हो गए, इसके कारणों का जमीनी सर्वेक्षण नहीं कराया। इसका भी अध्ययन विश्लेषण नहीं किया कि सुशासन के शिल्पकारों में शामिल आईपीएस अधिकारी अभयानंद पुलिस महानिदेशक के रूप में अपनी कोई छाप क्यों नहीं छोड़ पाए। हर किसी को मालूम है कि अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के पद पर रहते हुए उन्होंने त्वरित न्याय को गति दे सुशासन की साख जमाई थी। पुलिस महानिदेशक के रूप में उस साख को बनाए नहीं रख पाए तो उसकी वजह क्या थी? राज्य सरकार ने इसकी जमीनी हकीकत जानने का कोई प्रयास नहीं किया। ऐसा ही कुछ सख्त मिजाज पुलिस महानिदेशक डीएन गौतम और गुप्तेश्वर पांडे के कार्यकाल में हुआ कि एस द्विवेदी के खाते में भी विफलता ही आई। पूर्व की बातें तो अपनी जगह है ही, पुलिस महानिदेशक के पद पर अभी आरएस भट्टी विराजमान है। बिहार के लोगों को इसका एहसास ही नहीं हो रहा है। कहते हैं कि बिहार पुलिस को अनुशासित कर अपनी मौजूदगी का एहसास कराने की उन्होंने कोशिश की, कामयाबी नहीं मिली तो खुद को समेट लिया। बहरहाल अभयानंद से लेकर आरएस भट्टी तक की निराशाजनक उपलब्धियों के मद्देनजर सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर क्या कारण है कि काबिल से काबिल पुलिस महानिदेशक को विधि व्यवस्था नियंत्रित रखने में कामयाबी नहीं मिल पाती है। इन कारणों का
खुलासा तापमान लाइव की अगली प्रस्तुति में। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार महेश कुमार सिन्हा का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।